ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ये सीधे चलते हैं स्टूडियो क्योंकि वक्त हो चला है 5 मिनट में 25 खबरों का और मनी शर्मा आपको बताएंगी ये 25 खबरें। ओवर टू यू मनी। शुक्रिया स्वप्निल। चलिए खबरें देख लेते हैं आप फटाफट अंदाज में। किसानों के नरसंहार वाले ट्विटर हैशटैग पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने इस मसले पर ट्विटर को फाइनल नोटिस जारी कर दिया और कहा कि अगर ट्विटर ने सरकार की बात नहीं मानी तो कार्रवाई की जाएगी। किसान आंदोलन पर बयानबाजी को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने सख्त टिप्पणी की। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर विदेशों से हो रही आलोचना को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बिना मसले को जाने ऐसी बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसान आंदोलन को लेकर ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना के ट्वीट पर राहुल गांधी ने कहा कि यह हमारे देश का आंतरिक मसला है। राहुल गांधी ने केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि सरकार निजीकरण कर जनता का पैसा कुछ लोगों में बांट रही है। इस समय जरूरत लोगों के हाथ में पैसे देने की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राहुल गांधी ने कहीं न कहीं किसान बंधुओं के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश की। हरियाणा के जींद के कंडेला में किसान महापंचायत में 5 प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें कृषि कानून को रद्द करने के साथ एमएसपी पर कानून बनाने, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग शामिल है। खुद पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज होने की बात पर राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक आंदोलन चल रहा है चलता रहेगा, उसके बाद जेल में रहूंगा। लाल किले पर धार्मिक झंडा लगाने की घटना के सवाल पर टिकैत ने कहा कि ये सब सरकार की मिली भगत थे। महापंचायत को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा कि सरकार की किलेबंदी अभी तो एक नमूना है, आने वाले दिनों में इसी तरह से गरीब की रोटी पर किलेबंदी होगी। रोटी तिजोरी में बंद ना हो, इसके लिए ये आंदोलन शुरू किया गया है। महापंचायत के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब किसानों को संबोधित करने के लिए बनाया गया मंच गिर पड़ा। किसान नेता राकेश टिकैत ने जैसे ही किसानों को संबोधित करना शुरू किया, मंच गिर पड़ा। गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा की जांच रिटायर्ड जजों से कराने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने कहा कि सरकार इस मामले में अपना काम कर रही है, जांच में कोई कमी नहीं है। कृषि कानून और किसानों को लेकर राज्यसभा में आज भी हंगामा हुआ। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही आप के सांसदों ने किसानों के मुद्दे पर नारेबाजी और हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद आप के 3 सांसदों को सभापति ने सदन की कार्यवाही से दिन भर के लिए निलंबित कर दिया। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने फिलहाल गहलोत कैबिनेट के विस्तार से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बजट सत्र बुलाया जा चुका है, इसलिए बीच में कैबिनेट का विस्तार कैसे हो सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि फरवरी के मध्य तक सभी जिलों में राजनीतिक नियुक्तियों की प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएगी और इसके लिए जिला प्रभारियों से पैनल मांगे गए हैं। प्रदेश में निकाय चुनाव के नतीजों पर अजय माकन ने कहा कि नतीजे से पूरी तरह साफ है कि कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ी है। उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि टिकट को लेकर जल्द ही चर्चा की जाएगी। और इससे पहले माकन ने सीएमआर में सीएम गहलोत से मुलाकात भी की और इस दौरान प्रदेश में होने वाले उपचुनाव समेत कई मामलों पर चर्चा हुई। पशुपालन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग के साथ जल शक्ति मंत्रालय ने गोवर्धन पोर्टल लॉन्च किया है और पोर्टल के लॉन्चिंग पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत कार्यक्रम का एक भाग है, जिसमें मवेशियों के गोबर से बायोगैस बनाई जाएगी। उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के पेंशन से जुड़ी समस्याओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया राजभवन पहुंचे और इसको लेकर कटारिया ने राज्यपाल कलराज मिश्र से चर्चा की। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने आज नई दिल्ली में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनीत शर्मा से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने चित्तौड़गढ़ के लिए रेलवे से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। एसीबी कोर्ट में आज करप्ट आईपीएस मनीष अग्रवाल को 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया, जहां से उन्हें दौसा घूसकांड समेत कई मामलों पर उनसे पूछताछ की जाएगी। रिश्वत कांड में गिरफ्तार एसडीएम पिंकी मीणा और पुष्कर मित्तल को दौसा कोर्ट में पेश किया, जहां से पिंकी और पुष्कर ने वॉइस सैंपल देने से इनकार कर दिया। दौसा के सेंट्रल जेल में कैदी ने सुसाइड कर लिया। मृतक कैदी का नाम मदन सैनी था और वो दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में सजा काट रहा था। मृतक कैदी मदन सैनी को सिकंदर थाना पुलिस ने 24 जनवरी को गिरफ्तार किया था। जयपुर में सीआईएसएफ का प्रेरणा दिवस मनाया गया। एविएशन सिक्योरिटी में शानदार 20 साल पूरा होने पर जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उस मौके पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है।
और इस मौके पर मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने CISF के जवानों को संबोधित किया। इस दौरान निरंजन आर्य ने जवानों की जमकर तारीफ की और कहा कि आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके बिना एयरपोर्ट की सुरक्षा संभव नहीं। एरो इंडिया शो 2021 बेंगलुरु में आज से शुरू हुआ है। एरो शो 5 फरवरी तक चलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शो का उद्घाटन किया और इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि एरो इंडिया शो अब सही मायनों में ग्लोबल और डिजिटल हो गया है। एरो शो के उद्घाटन के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच तेजस विमानों की डील को औपचारिक मंजूरी दे दी गई और इस डील के तहत कुल 82 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस खरीदे जाएंगे। ये डील 48,000 करोड़ रुपए की है। चलिए अब सीधा रुक कर लेते हैं स्वप्निल का न्यूज रूम के